चलो कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। आज फिर से हम लोग परिमेय संख्या देखते हैं। क्या चीज? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। RATIONAL, रेशनल नंबर। NUMBER, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में क्या जानते हैं? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है, इसके बारे में लिखेंगे। वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? लिखा जा सकता है। जहाँ P तथा Q क्या होता है? पूर्णांक होता है। P तथा Q कोई पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक हो एवं Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। क्या लिखे हैं? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा कोई भी संख्या जिसको हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे 5 लिखे हम, क्या लिखे? 5। अब 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? तो यह P/Q के रूप में हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और बोल रहा है जहाँ P तथा Q क्या हो? कोई पूर्णांक हो। अब बताइए 5 एक पूर्णांक संख्या है कि नहीं है? है ना? 5 एक पूर्णांक संख्या है। और Q कितना है? 1 है। 1 भी एक क्या है? पूर्णांक संख्या है ना? और बोल रहा है Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q जो है नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसे क्या कहते हैं हम लोग? परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। इस तरह से और भी ले सकते हैं। 0.3 लेते हैं। क्या लिए? 0.3। अब कहोगे सर जी ये तो डेसिमल में है, ये बटे में तो नहीं है, तो क्या करेंगे? इसका हम डेसिमल उड़ा देंगे तो कितना आएगा नीचे में? 10। अब बताओ ये कितना बन गया? 3/10। P/Q के रूप में हुआ। 3 भी एक क्या है? पूर्णांक संख्या है ना? और 10 भी एक पूर्णांक संख्या है। तो यह हमारा क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा ना? परिमेय संख्या कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जैसे ले लो 22/7। 22/7 किसका मान होता है? पाई का मान होता है। और यह भी हमारा P/Q के रूप में है ना? तो यह भी क्या कहलाएगा मेरा? परिमेय संख्या। क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं? इतना चीज समझ में आ रहा है? चलिए परिमेय संख्या मिटा दे इसको। समझ में आ गया था ना? जी सर। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसका? अपरिमेय संख्या। तो किसका? अपरिमेय संख्या का। रेशनल नंबर क्या है? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में क्या किया जा सकता है? लिखा जा सकता है। जहाँ P तथा Q क्या हो? कोई पूर्णांक हो एवं Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब बताइए एक चीज और, 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है? है, क्योंकि हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं ना? P/Q के रूप में हुआ ना? और 0 भी हमारा क्या है? पूर्णांक संख्या है। कैसा पूर्णांक है? नहीं धनात्मक नहीं ऋणात्मक। और Q भी हमारा पूर्णांक संख्या है ना? तो 0 हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या होगा कि नहीं? तो यदि पूछेगा क्या 0 एक परिमेय संख्या है तो क्या लिखना है? हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे
P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो शून्य हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या का। किसका? अपरिमेय संख्या। लिखा था नहीं उस दिन? जी सर। अपरिमेय संख्या इसको कहते हैं इंग्लिश में इरेशनल नंबर। IRRATIONAL इरेशनल NUMBER इरेशनल नंबर। वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ P तथा Q क्या होगा? पूर्णांक। P तथा Q कोई पूर्णांक हो एवं Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे हम ले लेते हैं पाई मेरा क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब ले लो 0.3003003003 सॉरी, यहाँ एक और 0 होगा 3, फिर कितना शून्य? 4 शून्य हो जाएगा, फिर 3। इस तरह से यह जो है बढ़ते रहेगा। ठीक है, यह भी हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। और भी ले सकते हैं, √2 भी हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। √3 भी अपरिमेय संख्या है। √5 भी अपरिमेय संख्या। √7 भी अपरिमेय संख्या। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसे P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। इसे P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब तुम कहोगे सर जी पाई को क्यों नहीं लिख सकते? हम पाई बटे एक क्या लिख सकते हैं ना? लेकिन पाई बटे 1 तो लिख देंगे, लेकिन क्या पाई मेरा पूर्णांक संख्या है? नहीं। हाँ, पूर्णांक संख्या में आता है पाई? नहीं। तो हमारा P और Q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। और क्या पाई जो है हमारा पूर्णांक संख्या में आता है? नहीं आता है। तो इसीलिए यह क्या नहीं होगा? परिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा ये? अपरिमेय संख्या होगा। समझ में आया? पाई क्यों होगा अपरिमेय संख्या? क्योंकि पाई हमारा क्या है? पूर्णांक संख्या नहीं है। और पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होने के लिए क्या चाहिए हमको? पूर्णांक संख्या चाहिए। P भी पूर्णांक होना चाहिए और Q भी पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन हमारा P ही यहाँ पाई जो है यह पूर्णांक संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या होगा क्या? नहीं होगा। अब बताइए, कहीं भी पूर्णांक संख्या में √2 आता है? पूर्णांक संख्या में √2 आता है? नहीं आता है। √3 आता है? नहीं आता है। √5 आता है? नहीं आता है। √4 आता है? नहीं आता। सॉरी, √7 आता है? नहीं आता है। तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। पता चला क्यों इसको अपरिमेय संख्या बोले हम? क्यों बोले? पूर्णांक संख्या में रूट नहीं लगता है। पूर्णांक संख्या में पाई कहीं आता है? नहीं। पूर्णांक संख्या या तो धनात्मक और ऋणात्मक होता है। किसमें? पूर्ण संख्या में जब धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह लगाते हैं तो वो पूर्णांक संख्या बनता है ना। तो क्या पूर्णांक संख्या में पाई नजर आता है कहीं? नहीं है। रोहित? नहीं सर। और √2? नहीं सर। √3? नहीं सर। √5? नहीं सर। √7? नहीं सर। लेकिन 5 नजर आता है ना? 5 नजर 5 आता है ना पूर्णांक संख्या में। जी, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया? परिमेय संख्या। लेकिन √5 कहीं भी नजर नहीं आता है, तो ये हमारा
अपरिमेय संख्या हो गया। कोई दिक्कत? नहीं। परिमेय अपरिमेय समझ गए? जी सर। चलिए लिखिए इसको। इसमें एक चीज और लिखिएगा, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या को क्यू डैश, इससे क्यू डैश, ये ऐसे जो होता है इसको डैश पढ़ा जाता है, क्यू डैश से सूचित किया जाता है, क्यू डैश से सूचित किया जाता है। और परिमेय संख्या को परिमेय संख्या को क्यू से, किससे? क्यू से सूचित किया जाता है। ये दिक्कत? परिमेय संख्या को किससे सूचित किया जाता है? क्यू से। और अपरिमेय संख्या को क्यू डैश से सूचित किया जाता है। ठीक है, चलिए ये भी लिखेंगे सर। हाँ, इधर मिटा दे। चलिए मिटा दीजिए सर। अभी लिख रहे हैं। इस्लाम का सही है। सर ये जो लिख रहे हैं इसको भी उतारना पड़ेगा। क्या लिखे हैं? दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने, घटाने, गुणा करने या किसी शून्येतर से भाग देने पर प्राप्त परिणाम एक परिमेय संख्या होता है। प्राप्त परिणाम एक परिमेय संख्या होता है। इसको जोड़ने घटाने से, दो गो परिमेय संख्या को जोड़ने से, दो गो परिमेय संख्या को घटाने से क्या परिणाम होता है? परिमेय संख्या प्राप्त होता है। जैसे देखिए 2 हमारा क्या है? परिमेय संख्या है ना, है कि नहीं है? जी 2 हमारा परिमेय संख्या है। और मान लो इसको 2/5 पी बटे क्यू के रूप में है, यह हमारा परिमेय संख्या है। प्लस 3/5, ठीक है, यह भी परिमेय संख्या है पी बटे क्यू के रूप में। दो गो परिमेय संख्या को जोड़े तो हमको क्या मिलता है? परिमेय संख्या मिलता है कि नहीं, देखते हैं। 5 इसका एलसीएम हो जाएगा, होगा ना? 5 का एलसीएम 5 और 2 + 3 बराबर 5/5 होगा। इसको हम काट सकते हैं, 5 एकम 5 बराबर में 1/1 या पी बटे क्यू के रूप में है कि नहीं? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। क्या, कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। तो दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने से प्राप्त परिणाम क्या हो रहा है? एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है। इन बोल रहा है दो परिमेय संख्या को जोड़ने का काम कर दिए हम लोग। प्राप्त परिणाम एक क्या होता है?
परिमेय संख्या होता है। अब घटा करके देखते हैं, कोई भी दो परिमेय संख्या बोलिए, कोई भी दो परिमेय संख्या बोलिए। 7 8 7 -7 7 8 8, यह दोनों परिमेय संख्या है। जी। चलो इसको घटा करके देखते हैं कितना आएगा। 1 -1 आएगा ना, तो -1 आएगा तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं -1/1 जी सर। लिख सकते हैं ना। तो P/Q के रूप में हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। यह भी परिमेय संख्या है ना, यह भी परिमेय संख्या। चलिए दो को परिमेय संख्या बोलिए जिसको कि गुना करना है आपस में। 6 8 9 6 और 9 9, 9 6 के 54 54/1, यह भी P/Q के रूप में हुआ। जी सर। 54 भी हमारा पूर्णांक है और 1 भी हमारा पूर्णांक है, तो यह भी क्या होगा? परिमेय संख्या परिमेय संख्या। कोई दिक्कत? नहीं सर। चलिए अब किससे? किसी शून्येतर से भाग देने पर, इसका मतलब ये हुआ कि शून्य को छोड़कर, क्योंकि शून्य भी एक परिमेय संख्या है, जी सर। है ना, शून्य भी एक परिमेय संख्या है। जी सर। और शून्य से यदि हम किसी में भाग देंगे 0/5, 0/5, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 0/5, 0/any नंबर 0, तो भी परिमेय संख्या आ रहा है। जी। लेकिन शून्य को छोड़कर भाग देना है हमको, तो चलिए कोई ऐसा संख्या बोलिए जो शून्य न हो, परिमेय संख्या। 15/16 15/16 15/16, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 15/16 लिख सकते हैं ना। इसका भी मतलब यह P/Q के रूप में है, और P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक है ना। P और Q दोनों पूर्णांक है, तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया? जी। इसको नोट कीजिए, मिटा दें इसको। जी सर। इससे आगे लिखिएगा, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, और परिमेय संख्या। एक अपरिमेय संख्या का जोड़ एवं घटाव, जोड़ एवं एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का जोड़ एवं घटाव का परिणाम एक अपरिमेय संख्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। क्या लिखे हैं? एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ एवं घटाव का परिणाम एक अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या बताइए हमको, कोई भी परिमेय संख्या। 17/18 17/18, और एक अपरिमेय संख्या बताइए। अपरिमेय संख्या, 5/7 अपरिमेय संख्या, √5/6। परिमेय संख्या नहीं होगा सर, 7 होगा सर। चलो √5/7, रूट लगा चलो रूट लगा रहे, यही है ना। इसको हमको क्या करना है? जोड़ना है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 18√7 होगा, और इसमें डिवाइड करेगा तो 18 कैंसिल, क्या बचा? √7, तो √7 गुना 17, यही ना। इसके बाद फिर प्लस में 7 √7 कैंसिल, 18 गुना √5, यही होगा ना। तो यह देखो 17√7 जोड़ 18√5/18√17, देखिए
यह भी परिमेय अपरिमेय संख्या, यह भी अपरिमेय संख्या। 7 कहाँ पे है सर? हाँ ऊपर 7 है सर। और 7, तो यह भी अपरिमेय संख्या और यह भी अपरिमेय संख्या, यह भी अपरिमेय संख्या। दो गो अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो भी हमारा क्या निकलेगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बटे में अपरिमेय संख्या ना, दोनों मिला करके क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भाग भी क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भी भाग क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। जैसे और दूसरा एग्जांपल ले लो, इससे छोटा एग्जांपल ले लो ताकि समझ में आ जाए। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ ना, 2 + √3, 2 + √3, तो यह हमारा क्या होता है? अपरिमेय संख्या। क्या है यह? अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत? रूट लगा है सर जी। क्या लिखे हैं? एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। एक यह भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसके बाद और दूसरा ले लो, 2 - 5 √ 5। 2 - √5, यह भी क्या होगा मेरा? अपरिमेय अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या? अपरिमेय अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? चलिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ एवं घटाव का परिणाम क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। एग्जाम्पल से समझ लीजिए ना। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। अगला लिखिएगा, किसी शून्येतर परिमेय संख्या किसी शून्येतर मतलब हुआ नॉन जीरो, जीरो को छोड़कर किसी शून्येतर परिमेय संख्या के साथ एक अपरिमेय संख्या से गुना या